पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू एंजाइम। एंजाइम के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका सही आंसर होगा ए, होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम। अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ, यानी कि ब्लड प्रेशर या वॉल्यूम कम हो जाने पर इनमें से क्या रिलीज नहीं होता है? एएनएफ, एल्डोस्टेरोन, एडीएच या फिर रेनिन। तो इसका सही आंसर है ए, एएनएफ। तो देखिए, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हार्ट की वॉल से एएनएफ, एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर रिलीज होता है, जो कि ब्लड प्रेशर को कम करता है। बाकी एल्डोस्टेरोन, एडीएच एंड रेनिन, ये तीनों ही ब्लड प्रेशर कम हो जाने पर रिलीज होता है एंड ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। विच सेल ऑफ क्रिप्स ऑफ लिवर कूने सिक्रीट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। क्रिप्स ऑफ लिवर कूने की कौन सी सेल्स एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम सिक्रीट करती है? पेनेथ सेल्स, जाइमोजन सेल, कूफर सेल या फिर अर्जेंटाफिन सेल्स। सही आंसर है ए, पेनेथ सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक। इनमें से कौन पॉलीमेरिक नहीं है? प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड, लिपिड्स या फिर न्यूक्लिक एसिड। तो राइट आंसर होगा सी, लिपिड्स, क्योंकि लिपिड्स आर फैटी एसिड एस्टर्स ऑफ अल्कोहल, जबकि प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, पॉलीसेक्राइड्स आर पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेक्राइड एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू एन, यानी कि एंजियोस्पर्म का फंक्शनल मेगास्पोर किस में डेवलप हो जाता है? एंडोस्पर्म, एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियो या फिर ओव्यूल। सही आंसर है बी, एम्ब्रियोसेक। माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय। माइलिन शीथ इनमें से कौन बनाता है? तो सही आंसर है डी, स्वान सेल्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स मिलकर माइलिन शीथ बनाते हैं। अटैक्टेंट्स एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। अटैक्टेंट्स एंड रिवार्ड्स की जरूरत किस में पड़ती है? एंटीमोफिली, हाइड्रोफिली, क्लिस्टोगैमी या फिर एनिमोफिली। तो इसका सही आंसर है ए, एंटीमोफिली, मीन्स पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। एंड इसमें फ्लावर्स इंसेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ रिवार्ड्स रिलीज करते हैं। रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑफ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, टिप्स ऑफ एक्सॉन्स, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन या फिर मेम्ब्रेन्स ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल्स। सही आंसर है सी, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। कोकोनट फ्रूट इज ए, कोकोनट का फ्रूट होता है बेरी, नट, कैप्सूल या फिर ड्रूप। सही आंसर है डी, कोकोनट फ्रूट इज ए ड्रूप। अडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर ई न्यूक्लिएट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फीचर, यानी कि एक वयस्क ह्यूमन की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो इसके लिए सही एक्सप्लेनेशन कौन सा होगा? पहला है दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, दे आर सोमैटिक सेल्स, दे डू नॉट मेटाबोलाइज या फिर ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो देखिए, इनमें से केवल इसका फोर्थ स्टेटमेंट ही सही है, क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, जिनसे इनका इंटरनल सरफेस या एरिया बढ़ जाता है और इन्हें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ओनली 4 इज द राइट एक्सप्लेनेशन। कैपेसिटेशन अकर्स इन, कैपेसिटेशन कहाँ होता है? एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या फिर रेटे टेस्टिस। तो इसका सही आंसर होगा सी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जहाँ पर स्पर्म का एक्टिवेशन कैपेसिटेशन कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन। इनमें से कौन एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन में पाया जाता है? यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया या फिर आर्कीबैक्टीरिया। सही आंसर है डी, आर्कीबैक्टीरिया। ये एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन में पाया जाता है। असिम्प्टोट इन अ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन, यानी कि एक लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में सिम्प्टोट कब मिलता है? तो देखिए, जब पॉपुलेशन डेंसिटी एन केयरिंग कैपेसिटी के बराबर होती है, तब हमें लॉजिस्टिक ग्रोथ में असिम्प्टोट मिलता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए, के इज इक्वल टू एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन काउ यील्डिंग हायर मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट। सही आंसर होगा ए,
directional as it pushes the mean of the character in one direction. Select the mismatch. तो हमें देखना है कि इनमें से कौन मिसमैच है. पहला है रोडोस्पाइरुलम, यहाँ पे दिया है माइकोराइजा, तो इसका पहला ही गलत है क्योंकि रोडोस्पाइरुलम इज ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जबकि माइकोराइजा इज अ symbiotic association between fungi and roots of higher plants. बाकी B, C and D ये तीनों सही हैं. Good vision depends on adequate intake of कैरोटीन रिच फूड, यानी कि आंखों का अच्छा विजन कैरोटीन रिच फूड पर डिपेंड करता है, यानी कि जितना अच्छा हम कैरोटीन रिच फूड खाते हैं उतना ही अच्छा विजन होता है. तो इसके लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा. पहला है विटामिन ए डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम कैरोटीन, तो ये सही है. द फोटो पिगमेंट्स आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन डिस्क ऑफ द इनर सेगमेंट, तो ये गलत है. रेटिनॉल इज ए डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, तो ये भी सही है, आप जानते होंगे. रेटिनॉल इज ए लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ ऑल द विजुअल फोटो पिगमेंट्स, ये भी गलत है. तो इसका केवल पहला और तीसरा स्टेटमेंट ही सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी, फर्स्ट एंड थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेटेड ऑन एन एग्रोस जेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विद, यानी कि एक एग्रोस जेल पर अलग किए गए हुए डीएनए के फ्रेगमेंट्स को किसकी स्टेनिंग के बाद देखा जा सकता है. एसीटोकार्बीन, एमिलीन ब्लू, एथिडियम ब्रोमाइड या फिर ब्रोमोफिनॉल ब्लू. सही आंसर है सी, एथिडियम ब्रोमाइड के बाद हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लीवर फ्रॉम, यानी कि हिपेटिक पोर्टल वेन लीवर में ब्लड कहाँ से लेकर आती है. स्टमक, किडनी, इंटेस्टाइन या फिर हार्ट. तो देखिए लीवर में 2 सोर्सेस से ब्लड आता है. मान लीजिए ये लीवर है और इसमें 2 सोर्स से ब्लड आता है. तो पहला सोर्स होता है हिपेटिक आर्टरी जिसमें कि प्योर ब्लड आता है, एंड ये ब्लड आता है एओर्टा से, हार्ट के एओर्टा से ये ब्लड आता है. एंड दूसरा है इंटेस्टाइन या फिर स्टमक से, एंड इसे लेकर आता है हिपेटिक पोर्टल वेन जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. तो ये आपको ध्यान रखना है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए एंड सी बोथ, क्योंकि स्टमक एंड इंटेस्टाइन दोनों से ही या फिर इनमें से ही हिपेटिक पोर्टल वेन लीवर को ब्लड लेके जाती है. द वैस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव्स राइज टू, वैस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली किस में डिवाइड हो जाती है या फिर किससे बनाती है. प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, पेरिडर्म या फिर फिलोडर्म. तो देखिए वैस्कुलर कैम्बियम डिवाइड होकर सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम में डिवाइड हो जाती है या फिर इसे बनाती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी, सेकेंडरी जाइलम. थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज्ड ड्यू टू अ प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया दोनों ही ग्लोबिन मॉलिक्यूल के सिंथेसिस में हुई प्रॉब्लम के कारण होते हैं. तो इसके लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा. तो पहला स्टेटमेंट है बोथ आर ड्यू टू अ quantitative defect in globin chain synthesis. Thalassemia is due to less synthesis of globin molecules. Sickle cell anemia is due to a quantitative problem of globin molecules या फिर both are due to qualitative defect in globin chain synthesis. तो देखिए सिकल सेल अनीमिया एक पॉइंट म्यूटेशन से होता है जिसमें बीटा ग्लोबिन चैन की 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलिन ले लेता है, इसलिए ये एक क्वालिटेटिव डिफेक्ट है. इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी, थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स. बाकी ए, सी एंड डी ये तीनों गलत है. द जीनोटाइप्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ आर अमंग द ब्लड टाइप ऑफ देयर चिल्ड्रन, हाउ मैनी डिफरेंट जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स आर पॉसिबल. तो यहाँ पे एक हस्बैंड एंड वाइफ के जीनोटाइप्स दिए हुए हैं और हमसे यहाँ पे इनके चिल्ड्रन में जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स पूछे हैं.
तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम इनका क्रॉसिंग करा लेते हैं। तो एक तरफ है IAIB जो कि हस्बैंड है, एंड एक तरफ वाइफ जिसका है IAI। तो अब देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे आएगा IA यहाँ IAI, यहाँ IAIB, एंड लास्ट में आएगा, यहाँ पे दिया हुआ IB और I, तो यहाँ पे आएगा IBI। तो देखिए यहाँ पे जीनोटाइप होगा इनका, जीनोटाइप इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो जीनोटाइप तो होगा इनका 4। बात करें फिनोटाइप की, तो देखिए फिनोटाइप में यहाँ पे है A, तो यहाँ पे आ जाएगा A, यहाँ पे A है तो यहाँ पे A आएगा, यहाँ पे है AB तो यहाँ पे AB आएगा, एंड लास्ट में है B तो यहाँ पे आएगा B। तो 1 2 और AB 2 है तो इसलिए यहाँ पे आएगा 3। तो इनका फिनोटाइप होगा 3 एंड जीनोटाइप होगा 4। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा B, 4 जीनोटाइप्स एंड 3 फिनोटाइप्स। Which of the following facilitates opening of stomatal aperture? इनमें से कौन स्टोमेटल ऑपरेचर को खोलने में सहयोग करता है? तो राइट आंसर है B, रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स इन द सेल वॉल ऑफ गॉड सेल। इन बोगेनविला थॉर्म्स आर द मोडिफिकेशन ऑफ। बोगेनविला में कांटे किसका रूपांतरण होते हैं? एडवेंटिशियस रूट, स्टेम, लीफ या फिर स्टिप्यूल्स। सही आंसर है B, स्टेम। Which one of the following is related to the ex situ conservation of threatened animals and plants? इनमें से कौन ex situ conservation से संबंधित है ऐसे एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए जो कि खतरे में है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, हिमालयन रीजन या फिर वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। तो देखिए ऐसे एनिमल्स एंड प्लांट्स जिन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट से निकालकर किसी आर्टिफिशियल स्थान पर कंजर्व किया जाता है उसे एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है D, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। जबकि इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी, अमेजोन रेन फॉरेस्ट एंड हिमालयन रीजन ये तीनों इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर आते हैं। रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ। रूट हेयर किस रीजन से डेवलप होते हैं? इलोंगेशन, रूट कैप, मेरिस्मेटिक एक्टिविटी या फिर मैचुरेशन। तो सही आंसर है D, जोन ऑफ मैचुरेशन से रूट हेयर्स डेवलप होते हैं। अ डिसीज caused by an autosomal primary non-disjunction is. Right answer is D, Down syndrome. The water potential of pure water is. प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है? सही आंसर है D, 0. Which of the following option give the correct sequence of events during mitosis? माइटोसिस के समय होने वाले इवेंट्स का सही क्रम क्या है? इसका सही आंसर है A, सबसे पहले होता है कंडेंसेशन, देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबलिंग, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन एंड लास्ट में टीलोफेज। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड। एक्सप्रेस प्रोटीन को मार्केट में ले जाने से पहले सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, बायो प्रोसेसिंग, पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसिंग या फिर अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सही आंसर है A, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है कार्पस कार्डिकम, कार्पस लूटियम, कार्पस एलाटम या फिर पीनियल ग्लैंड। सही आंसर है B, कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम ह्यूमन फीमेल में पाई जाती है एंड ये प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करती है जो कि एंडोथेलियम की मेंटेनेंस करता है। Which of the following is made up of dead cell? इनमें से कौन डेड सेल का बना होता है? कोलेनकाइमा, फेलम, फ्लोएम या फिर जाइलम पैरेंकाइमा। तो इसका सही आंसर है B, फेलम इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा इज, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा एल्गा है जो कि कॉलोनी में रहता है? वोल्वॉक्स,
यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा या फिर क्लोरेला। सही आंसर है ए वोल्वॉक्स। वोल्वॉक्स एक कॉलोनियल एल्गा है। मैच द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कॉलम फर्स्ट विद देयर कॉजेटिव एजेंट कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो कॉलम फर्स्ट में हमें कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज दी हुई है एंड कॉलम सेकेंड में इनके कॉजेटिव एजेंट दिए हैं, यानी कि जिनसे ये होती है। तो हमें इन्हें मैच करना है। पहला है गोनोरोहिया, इसे हम मैच करेंगे सेकेंड ऑप्शन से, निजेरिया से, क्योंकि निजेरिया इसे कॉज करता है। सिफिलिस, इसे हम मैच करेंगे थर्ड ऑप्शन से, ट्रिपोनिमा, ट्रिपोनिमा इसे कॉज करता है। जेनाइटल वार्ड्स, इसे हम मैच करेंगे फोर्थ ऑप्शन से, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इसे कॉज करता है। एंड लास्ट है एड्स, तो इसे आप जानते हैं एड्स इज कॉज बाय HIV। तो सही आंसर होगा डी, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट। द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आयोडी इज, कॉपर रिलीजिंग आयोडी में कॉपर का क्या फंक्शन होता है? दे इनिबिट गैमेटोजेनेसिस, दे मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, दे इनिबिट ओवुलेशन या फिर दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स। सही आंसर है डी, ये स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं एंड उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी ख़त्म कर देता है या उसे बंद कर देता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं कॉपर टी एंड LNG-20। विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव्स सस्पेंडेड सॉलिड्स, इनमें से कौन सीवेज ट्रीटमेंट में सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करता है या ऐसे सॉलिड्स को रिमूव करता है जो कि पानी में अंदर डूबे रहता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, स्लैश ट्रीटमेंट या फिर टर्शरी ट्रीटमेंट। सही आंसर है बी, प्राइमरी ट्रीटमेंट द्वारा सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव किया जाता है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक डेट हेमिकोडेट्स शेयर विद कोडेट्स इज, यानी कि ऐसा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो कि हेमिकोडेट्स एंड कोडेट्स दोनों में पाया जाता है। वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कोड, फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स, फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स या फिर अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। सही आंसर है बी, फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स, जो कि दोनों में पाया जाता है। द फाइनल प्रूफ फॉर DNA एज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ, आखिरी बार ये कब प्रूफ हुआ या किसके एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ कि DNA एक जेनेटिक मटेरियल है? हर्से एंड चेस, एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी, हरगोविंद खुराना या फिर ग्रिफिथ। सही आंसर है ए, हर्से एंड चेस ने आखिरी बार अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूफ किया था कि DNA एक जेनेटिक मटेरियल है। अमंग द फॉलोइंग करेक्टर विच वन वाज नॉट कंसीडर्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी, इनमें से ऐसा कौन सा करेक्टर है जो कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में मटर के ऊपर नहीं लिया था? तो सही आंसर है इसका ए, ट्राइकॉम्स, ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर। ये करेक्टर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में नहीं लिया था। इसके अलावा बी, सी एंड डी, ये तीनों ही करेक्टर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में लिए थे। प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक निमेटोफोर्स एंड सो विविपेरी बिलोंग्स टू, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनमें कि निमेटोफोर्स पाए जाते हैं एंड विविपेरी दर्शाते हैं, कौन से प्लांट्स होते हैं? हेलोफाइट्स, सेमोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स या फिर मीजोफाइट्स। सही आंसर है ए, हेलोफाइट्स। ऐसे प्लांट्स को हेलोफाइट्स कहा जाता है और ये ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहां पर पानी की कमी होती है, यानी कि ये मार्सी एरियाज में पाए जाते हैं और इसलिए इनमें न्यूमेटोफोर्स डेवलप हो जाते हैं जो कि जमीन से बाहर आकर एयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। द पाइवेट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज ए टाइप ऑफ, पाइवेट जॉइंट जो कि एटलस एंड एक्सिस के बीच में पाया जाता है वह किस तरह का जॉइंट है? कार्टिलेजिनस जॉइंट, साइनोबियल जॉइंट, सैडल जॉइंट या फिर फाइब्रस जॉइंट। इसका सही आंसर है बी, साइनोबियल जॉइंट। यह एक तरह का साइनोबियल जॉइंट है। विद रेफरेंस टू फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट वाले
करने वाले फैक्टर्स के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला है इंक्रीजिंग एटमॉस्फेयर CO2 कंसंट्रेशन अप टू 0.05% कैन एनहांस CO2 फिक्सेशन रेट, तो ये सही है। बी है C3 प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर विद एनहांस फोटोसिंथेसिस वाइल C4 प्लांट्स हैव मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम, तो इसका बी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें उल्टा दिया है। DNA फ्रेगमेंट्स होते हैं निगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल, आइदर पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, या फिर पॉजिटिवली चार्ज्ड। सही आंसर है ए, DNA फ्रेगमेंट्स हमेशा निगेटिव चार्ज होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी स्ट्रक्चर टू द बैक्टीरियल सेल, इनमें से कौन सा कंपोनेंट बैक्टीरियल सेल को चिपकने वाला करैक्टर प्रोवाइड करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स या फिर सेल वॉल। सही आंसर है सी, ग्लाइकोकैलिक्स एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि बैक्टीरियल सेल को स्टिकी करैक्टर प्रोवाइड करता है जिससे ये किसी ऑर्गेनिज्म पर आसानी से चिपक जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, तो हमें देखना है कि इनमें से पैंक्रियाटिक जूस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही दिया है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सी, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज। ये चारों एंजाइम्स पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। विच अमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स, तो हमें देखना है कि इनमें से कौन एक्वेटिक मैमल्स हैं। डॉल्फिन, सील्स, ट्राइगन, वेल्स, डॉल्फिन, सील्स, ट्राइगन, वेल, सील्स या फिर सील्स, डॉल्फिन, शार्क्स। सही आंसर है बी, वेल्स, डॉल्फिन्स एंड सील्स, ये तीनों ही मैमल्स हैं। एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ, यानी कि फल और पत्ती को उसकी प्रारंभिक अवस्था में गिरने से रोकने के लिए उस पर क्या अप्लाई किया जाता है? एथिलीन, ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड या फिर साइटोकाइनिन। सही आंसर है बी, ऑक्सिन का एप्लीकेशन करने से फ्रूट एंड लीव्स अपनी अर्ली स्टेट में नहीं गिरते हैं। सेलेक्ट द रूट फॉर द पासेस ऑफ स्पर्म इन मेल फ्रॉग्स, मेल फ्रॉग्स में स्पर्म के पासेस का सही रूट क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सी, टेस्टिस, वासा फ्रेंसिया, किडनी, बिटर कैनाल, यूरिनोजेनिटल डक्ट एंड लास्ट में क्लोएका। इन केस ऑफ अ कपल where the male is having a very low sperm count, which technique will be suitable for fertilization, यानी कि एक ऐसे कपल के केस में जिसमें मेल के पास बहुत ही कम स्पर्म काउंट होता है, तो इसमें कौन सी टेक्निक फर्टिलाइजेशन में यूज़ की जाती है? गैमेट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, फैलोपियन ट्रांसफ़र, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या फिर इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र। तो सही आंसर होगा बोथ बी एंड सी, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये दोनों ही मेथड यूज किए जा सकते हैं। विच इकोसिस्टम हैज़ द मैक्सिमम बायोमास, इनमें से किस इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा बायोमास होता है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम या फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो इसका आंसर आप जानते हैं, इसका सही आंसर होगा डी, फॉरेस्ट इकोसिस्टम का बायोमास सबसे ज़्यादा होता है। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स, द एल्वियोलाई, दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन बिकॉज ऑफ, यानी कि लंग्स में एयर फिल्ड सैक्स पाए जाते हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं, और फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी ये आपस में कोलैप्स यानी कि चिपकते नहीं हैं। इसका कारण है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या फिर रेसिडुअल वॉल्यूम। सही आंसर है डी, रेसिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि इनमें कुछ हवा हमेशा भरी रहती है, इसलिए इसी कारण ये आपस में कोलैप्स नहीं होते हैं। प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स अरेंज्ड इनटू वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट कैन बी सीन इन, यानी कि प्लांट्स को उनके हाइट के आधार पर वर्टिकल लेयर्स में अरेंज करना ऐसा कहाँ पर देखा जाता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, टेम्परेट फॉरेस्ट या फिर
ट्रॉपिकल सवाना। सही आंसर है ए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ऐसा देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है द डिसेंडिंग लिंक ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इनपरमेबल टू वाटर, तो ये गलत है। द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमेबल टू वाटर, ये भी गलत है। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये भी गलत है। एंड लास्ट है द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर, ये सही है क्योंकि लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब ये होता है डिसेंडिंग लिम्ब एंड ये परमेबल टू वाटर होता है, जबकि इसका असेंडिंग लिम्ब परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इधर वाटर। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट डिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने पहली बार क्या डिस्क्राइब किया। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन या फिर इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। सही आंसर है बी, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप्स। जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो जाइगोटिक मियोसिस किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फ्यूकस, फ्यूनेरिया, क्लेमाइडोमोनास या फिर मार्केंसिया। सही आंसर है सी, क्लेमाइडोमोनास में जाइगोटिक मियोसिस पाया जाता है। इफ देयर आर 999 bases in a RNA that code for a protein with 333 amino acid and the base at position 901 is deleted such that the length of the RNA become 998 bases, how many codons will be altered, तो कितने कोडान अल्टर होंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया है, तो एक कोडान में होते हैं 3 बेस, इसलिए 901 पोजीशन पर डिलीटन से यानी कि डिलीट करने से 33 कोडान्स अफेक्ट होंगे, तो सही आंसर होगा बी, 33। फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस आर यूजुअली पोलिनेटेड बाय, यानी कि ऐसा फ्लावर जिसके ओवरी में सिंगल ओव्यूल पाया जाता है और उसका इन्फ्लोरेसेंस पैक्ड रहता है, किसके द्वारा पोलिनेटेड होता है। बी, विंड, बैट या फिर वाटर। सही आंसर होगा बी, विंड द्वारा। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू या ऑर्गन फेल्स ऑफन ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट बॉडी, विच टाइप ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शंस, तो इसके लिए कौन सा इम्यून रेस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए, सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रेस्पेक्टिवली आर, एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस की लाइफ साइकिल्स होती हैं। सही आंसर है बी, एक्टोकार्पस की हैप्लो डिप्लॉन्टिक एंड फ्यूकस की डिप्लॉन्टिक। A gene whose expression help to identify transformed cell is known as vector, plasmid, structural gene या फिर selectable marker। सही आंसर है डी, selectable marker। A dioecious flowering plant prevents both, एक dioecious flowering plant किसे प्रिवेंट करता है। ऑटोगैमी एंड जैटोगैमी, जैटोनोगैमी एंड जीनोगैमी, क्लिस्टोगैमी एंड जीनोगैमी या फिर ऑटोगैमी एंड जीनोगैमी। तो देखिए डायोसिस प्लांट्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें मेल एंड फीमेल फ्लावर्स अलग अलग प्लांट पर उगते हैं एंड इनमें ऑटोगैमी एंड जियोटोगैमी दोनों ही नहीं पाए जाएंगे। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा। तो देख लेते हैं, पहला स्टेटमेंट है देयर इज वन पॉइंट इन द साइकिल where FAD plus is reduced to FADH2, तो ये सही है। During conversion of succinyl coenzyme A to succinic acid, a molecule of GTP is synthesized, ये भी सही है। The cycle start with condensation of acetyl group acetyl coenzyme A with pyruvic acid to yield citric acid, तो ये गलत दिया हुआ है क्योंकि इसके साथ pyruvic acid काम नहीं करता, यहाँ पे होता है ऑक्सैलो
oxalo acetate to form a 6 carbon compound citric acid. And last है there are 3 points in the cycle where NAD is reduced to NADH plus H ion. तो इसका थर्ड स्टेटमेंट गलत दिया है. फोस्फिनोल पायरुवेट पैप इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन. पैप CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर किन प्लांट्स में होता है? C4 प्लांट्स, C2 प्लांट्स, C3 एंड C4 प्लांट्स या फिर C3 प्लांट्स. सही आंसर है A, C4 प्लांट्स. ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर यूज्ड टू इलोंगेट. DNA रेप्लिकेशन के समय ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहाँ इलोंगेट होते हैं? इसका सही आंसर होगा C, द लैगिंग स्टैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क टू द 3 to 5 डायरेक्शन. Which of the following RNA should be most abundant in animal cell? एनिमल सेल में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा में RNA कौन सा होता है? tRNA, mRNA, miRNA या फिर RNA? सही आंसर है D, rRNA is the most abundant RNA in the animal cell. GnRH, a hypothalamic hormone needed in reproduction, acts on. GnRH जो कि एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, रिप्रोडक्शन में किस तरह से एक्ट करता है? इसका सही आंसर होगा A, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट्स सिक्रेशन ऑफ LH एंड FSH. यानी कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करता है जहां से LH एंड FSH हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं, जिनमें से LH हार्मोन फीमेल में ओवुलेशन को इंड्यूस करता है, एंड मेल में लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, जबकि FSH हार्मोन फीमेल में ग्रेफियन फॉलिकल के मैचुरेशन को इंड्यूस करता है एंड मेल में सर्टोली सेल को इंड्यूस करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए. तो ये आपको ध्यान रखना है. What is the criteria for DNA fragments movements on agarose gel during gel electrophoresis? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान DNA के फ्रैगमेंट्स एग्रोस जेल पर किस तरह से मूव करते हैं? द स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज द फार्दर इज मूव. पॉजिटिव चार्ज फ्रैगमेंट्स मूव टू फार्दर एंड. नेगेटिव चार्ज फ्रैगमेंट डू नॉट मूव. या फिर द लार्जर द फ्रैगमेंट साइज द फार्दर इज मूव. तो राइट आंसर है A, द स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज द फार्दर इज मूव. यानी कि फ्रैगमेंट जितना छोटा होगा वो उतनी दूर तक मूव करेगा. हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट्स डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट बिकॉज. यानी कि अडल्ट्स में ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन यानी कि ज़्यादा सिक्रेशन होने के बावजूद भी उनकी लंबाई नहीं बढ़ती है. इसका कारण क्या है? एपिफाइसल प्लेट्स क्लोज आफ्टर एडोलसेंस. बोन्स लूज देयर सेंसिटिविटी टू ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट्स. मसल फाइबर डू नॉट ग्रो इन साइज आफ्टर बर्थ. या फिर ग्रोथ हार्मोन बिकम इनएक्टिव इन अडल्ट्स. तो देखिए 18 साल के बाद एपिफाइसल प्लेट क्लोज हो जाती है, जिसके कारण ह्यूमन में केवल उसकी बोन की मोटाई में वृद्धि होती है, लंबाई में वृद्धि नहीं होती है. DNA रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स. बैक्टीरिया में DNA रेप्लिकेशन होता है प्रियर टू फिजन यानी कि फिजन से पहले. Which one from those given below is the period for Mendel hybridization experiment? मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट कब किए थे? 1840 से 1850, 1857 से 1869, 1870 से 1877 या फिर 1856 से 1863. तो देखिए मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट 7 साल तक किए थे और इसका सही आंसर है डी, 1856 से 1863 तक. वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग. वायरॉइड्स वायरस से अलग होते हैं क्योंकि वायरॉइड्स के पास होता है DNA मोलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड, RNA मोलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोड, RNA मोलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड या फिर DNA मोलिक्यूल विद प्रोटीन कोड. सही आंसर होगा सी, RNA मोलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड, क्योंकि वायरॉइड्स में RNA मोलिक्यूल होता है जिसमें कि प्रोटीन कोड नहीं होता है. माल्ट कंस्टिट्यूट अबाउट परसेंटेज ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी. माल्ट हमारे लिम्फॉइड टिश्यू का कितने % बनाता है? तो देखिए माल्ट एक प्रकार का लिम्फॉइड टिश्यू होता है. यह हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है एंड मेजर ट्रैक्ट जैसे कि रेस्पायरेटरी,
एलिमेंट्री, यूरिनोजेनाइटल आदि में पाया जाता है और इसकी परसेंटेज होती है 50%। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी 50%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय दैम। तो हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सी मैचिंग सही है। पहला है मिथेनोबैक्टीरियम और यहाँ पे दिया है लैक्टिक एसिड। ये गलत है क्योंकि मिथेनोबैक्टीरियम लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन नहीं करता है, ये बायोगैस का प्रोडक्शन करता है। इसके बाद है पेनिसिलियम एसिटिक एसिड। ये भी गलत दिया हुआ है क्योंकि पेनिसिलियम पेनिसिलिन का प्रोडक्शन करता है, ना कि एसिटिक एसिड का। एंड थर्ड है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। यहाँ पे दिया है एथेनॉल, तो ये सही है क्योंकि सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी इथेनॉल का प्रोडक्शन करता है। एंड लास्ट है एसिटोबैक्टर एसिडी और यहाँ पे दिया है एंटीबायोटिक्स। ये भी गलत है क्योंकि एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पे गलत आंसर है, सही आंसर है सी सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी इथेनॉल। बाकी ए, बी एंड डी गलत दिए हुए हैं। Which among the following are the smallest living cells known without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals and can survive without oxygen। यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी लिविंग सेल है जो कि सबसे छोटी होती है और उसमें एक सेल वॉल नहीं पाई जाती है और एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों के लिए पैथोजेनिक होती है और बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकती है। स्यूडोमोनास, माइकोप्लाज्मा, नोस्टॉक या फिर बेसिलस। सही आंसर है बी माइकोप्लाज्मा। तो आपको ध्यान रखना है माइकोप्लाज्मा में ये सभी कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हॉर्स। इनमें से कौन हॉर्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है? पेरिसोडेक्टेला, कैबालस, फेरस या फिर इक्विडी। तो सही आंसर होगा इसका ए पेरिसोडेक्टेला हॉर्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि कैबालस हॉर्स की सब स्पीसीज है, सब स्पीसीज। एंड फेरस स्पीसीज है, जबकि इक्विडी फैमिली है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। फ्रॉग हार्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूअस टू बीट फॉर सम टाइम। यानी कि यदि फ्रॉग का हार्ट बाहर निकाल लिया जाए तो वह कुछ समय तक बीट करता रहता है। सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसके लिए सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है फ्रॉग इज अ पोइकिलियोथर्म, फ्रॉग डज नॉट हैव एनी कोरोनरी सर्कुलेशन, हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर या फिर हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि हार्ट इज मायोजेनिक, यानी कि फ्रॉग का हार्ट मायोजेनिक होता है, उसका नर्वस सिस्टम पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो मसल के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंड हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल और स्वतः ही एक्साइट हो जाता है। तो राइट आंसर होगा सी 3 एंड 4th स्टेटमेंट आर राइट। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू हार्टवुड। हार्टवुड के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा? तो देखिए, हार्टवुड इज द नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, हैंस इट डज नॉट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। हार्टवुड सेकेंडरी जाइलम का नॉन फंक्शनल पार्ट होता है, इसलिए इसमें वाटर एंड मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे दिया है इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स एफिशिएंटली, जबकि इसमें नहीं पाए जाते हैं। बाकी ए, सी एंड डी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एडीपी। इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल ऐसा है जो कि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी निकालता है और एटीपी में कन्वर्ट करता है? राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइसोसोम। तो इसका आंसर आप जानते होंगे क्योंकि आप इसे बचपन से पढ़ते आए हैं। इसका राइट आंसर है सी माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। माइकोराइजा आर द एग्जाम्पल ऑफ। माइकोराइजा किसका एग्जाम्पल है? एमेंसेलिज्म, एंटीबायोसिस, म्यूजिलिज्म या फिर फंजाइस्टेसिस। तो इसका सही आंसर है सी म्यूचुअलिज्म बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। In case of porifrons, the spongocoel is lined with flagellated cells called। यानी कि पोरिफ्रंस के केस में इनकी स्पंजोसील्स पर फ्लेजिलेटेड सेल पाई जाती है, जिन्हें कहते हैं ओस्कुला, कोएनोसाइट्स, मिजेनकाइमल सेल्स या फिर ओस्टिया। इसका राइट आंसर है बी कोएनोसाइट्स। इन सेल को कोएनोसाइट्स कहते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर एरोसोल्स। एरोसोल्स के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं होगा। पहला स्टेटमेंट है दे अल्टर रेनफॉल एंड मानसून पैटर्न्स, तो इसका पहला स्टेटमेंट सही है। दे कोज इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, तो ये गलत दिया हुआ है क्योंकि ये हार्मफुल होते हैं और एग्रीकल्चर पर निगेटिव इफेक्ट डालते हैं। थर्ड है दे हैव निगेटिव इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर लैंड, तो ये सही है। दे आर हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, ये भी सही है, तो इसका गलत स्टेटमेंट है बी। अ बेबी बॉय एज 2 years is admitted to play school and passes through a dental checkup. The dentist observed that the boy had 20 teeth. Which teeth were absent? यानी कि एक छोटे बच्चे को जो कि 2 साल का था प्ले स्कूल में एडमिट किया गया जहाँ पे उसका डेंटल चेकअप हुआ। डॉक्टर ने देखा कि उसके केवल 20 दांत हैं, तो बच्चे के कौन से दांत नहीं होंगे, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स या फिर इंसीजर। तो जैसा कि आप जानते हैं 2 साल के बच्चे में मिल्क टीथ पाए जाते हैं और प्रीमोलर्स नहीं पाए जाते हैं। प्रीमोलर्स टीथ 18 साल के बाद ही निकलते हैं, तो राइट आंसर होगा बी, प्रीमोलर्स टीथ बच्चे में नहीं होंगे। सेलेक्ट द मिसमैच, इनमें से कौन मिसमैच है। तो पहला है साइकस डायोसियस, साइकस डायोसियस ये सही है। साल्विनिया एट्रोस्पोरस ये भी सही है। इक्विसिस्टम होमोस्पोरस ये भी सही है। एंड लास्ट है पाइनस, यहाँ पे दिया है डायोसियस, जबकि पाइनस इज अ मोनोसियस प्लांट, मोनोसियस प्लांट, क्योंकि इसमें मेल एंड फीमेल कौन सेम प्लांट पर पाए जाते हैं। द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज कोटलिडन, एंडोस्पर्म, पेरिकार्प या फिर पेरिस्पर्म। राइट आंसर है बी, एंडोस्पर्म। कोकोनट में हम उसके एंडोस्पर्म को खाते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय, इनमें से किस में डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, एल्गी, फंजाई, एंजियोस्पर्म या फिर जिम्नोस्पर्म। तो जैसे कि आप जानते होंगे डबल फर्टिलाइजेशन केवल एंजियोस्पर्म में ही पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर है सी, एंजियोस्पर्म्स। स्प्लिसियोसोम्स आर नॉट फाउंड इन सेल्स ऑफ, स्प्लिसियोसोम इनमें से किस सेल में नहीं पाए जाते हैं या किसकी सेल में नहीं पाए जाते हैं, फंजाई, एनिमल्स, बैक्टीरिया या प्लांट्स। इसका राइट आंसर है सी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सेल्स में स्प्लिसियोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विद अ न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स दैट, हिस्टोन H1 का न्यूक्लियोसोम के साथ एसोसिएशन हो जाना किसे इंडिकेट करता है या फिर क्या दर्शाता है। DNA replication is occurring, the DNA is condensed into a chromatin fiber, the DNA double helix is exposed या फिर transcription is occurring. Right answer is B, the DNA is condensed into a chromatin fiber. And last question है the region of biosphere reserve which is legally protected and where no human activity is allowed is known as, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व का वह रीजन जो कि लीगली प्रोटेक्टेड है और वहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है, उसे क्या कहता है, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन, रिस्टोरेशन जोन या फिर कोर जोन। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, और यदि आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम अगली वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन आपको बता देंगे।